हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत वर्कबुक में सबसे लास्ट में अपठित गद्यांश दिया हुआ है उसको देखेंगे। अपठित गद्यांश क्या कहलाता है, इसकी चर्चा हम इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं, क्योंकि हमारे करीब 5 अपठित गद्यांश यहाँ पूर्ण हो चुके हैं। अब हम यहाँ 6 से देखेंगे। फिर भी अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज को ही कहते हैं, अर्थात हमने जो पहले कभी पढ़ा नहीं है उसको पढ़ करके और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर्स देना, वही यहाँ पर अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित अर्थात जिसको कभी पढ़ा नहीं गया है, ऐसा गद्यांश। तो चलिए चलते हैं हम, क्योंकि फर्स्ट से लेकर के 5th तक के गद्यांश हमने पूर्ण कर लिए थे। चलिए अब हम चलते हैं 6 नंबर के गद्यांश की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं 6 नंबर का पैसेज। एकः कच्छपः एकः च शस्कः आस्ताम। देखेंगे, एकः कच्छपः एक कछुआ, एकः च शस्कः और एक खरगोश, आस्ताम अर्थात थे, यानी एक कछुआ था और एक खरगोश था। एकदः तयो विवादः अभवत्, एक बार उन दोनों के बीच विवाद हो गया। त्वौ एव अहम शीघ्रम धावामि, कि द्वौ एव कि दोनों ही कहते हैं कि अहम शीघ्रम धावामि कि मैं तेज़ दौड़ता हूँ, अहम शीघ्रम धावामि मैं तेज़ दौड़ता हूँ। इति कथित्वा विवादम अकुरुताम, इस प्रकार कहकर के वहाँ विवाद हुआ। तदा तव प्रतियोगिताम कर्तुम निश्चयम अकुरुताम, तब उन्होंने एक प्रतियोगिता रखने का निश्चय किया। शस्कः शीघ्रम अधावत, कि खरगोश तो बहुत तेज़ दौड़ा। सह मार्गे एकम वृक्षम अपश्यत, उसने रास्ते में एक वृक्ष देखा। सह तत्र विश्रामम अकरोत्, और वह रास्ते में ही विश्राम करने लगा, अर्थात आराम करने लगा। कच्छपः मंदम मंदम गच्छम स्वलक्ष्यम प्राप्नोत, कछुआ धीरे धीरे चल करके स्वलक्ष्यम प्राप्नोत, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है। विश्रामम अनंतरम, आराम करने के पश्चात। शस्कः तीव्र गत्या लक्ष्यम प्रति अधावत, कि वह खरगोश बहुत तेज़ी से अपनी लक्ष्य की ओर भागता है। परंतु सा कच्छपः तत्र पूर्वमेव उपस्थितम अपश्यत, लेकिन वह कछुए को वहाँ पहले से ही उपस्थित अर्थात पाया हुआ देखता है। अतः परिश्रमी कच्छपः विजयी अभवन, इसलिए परिश्रमी कछुआ जो है वह विजय होता है। इस प्रकार से ये खरगोश और कछुए की कहानी है, जो हमने बचपन में पहले से ही सुन रखी है। ठीक, चलिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कहा विजयी अभवत, कि विजय कौन हुआ। तो हमें पता है कि कच्छपः कछुआ विजय हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छपः। कच्छपः का मतलब होता है कछुआ। ये सेकंड चैप्टर में कच्छपः नाम आया। एक कूर्मः शब्द भी आया था, कूर्मः मतलब भी कछुआ होता है और कच्छपः मतलब भी कछुआ होता है। सेकंड है शस्कः मार्गे किम अपश्यत, कि उसने खरगोश ने रास्ते में क्या देखा, कि रास्ते में उसको एक वृक्ष मिल गया था। ठीक, इसका मतलब वृक्षम अपश्यत, वृक्ष को देखा और बढ़िया उसकी छाया में सो गया। तो शस्कः मार्गे वृक्षम अपश्यत। सेकंड का फर्स्ट है कयो मध्य विवादम अभवत्, किन दोनों के बीच में विवाद हो गया था। तो कच्छपः एकः कच्छपः एकः शस्कः, ठीक, इन दोनों के बीच में हो गया था। तो ये इसका फर्स्ट का आंसर। अब इसका सेकंड देखते हैं, शस्कः कथम अधावत, शस्का अर्थात खरगोश कैसे दौड़ा। तो देखिए जो दिया हुआ है सेकंड लाइन में, शस्कः शीघ्रम अधावत, वह बहुत तेज़ी से दौड़ा। तो कथम की जगह क्या लिख देना है हमें, शीघ्रम। शीघ्रम मतलब होता है बहुत तेज़ी से दौड़ना। इस प्रकार से ये हमारे शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर हुए हैं। चलिए हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। मंदम मंदम इति यस्य पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। मंदम मंदम, मंदम मंदम कहलाता है धीरे, तो इसका यदि हम विलोम देखेंगे तो हो जाएगा शीघ्रम। ठीक, अधावत क्रियापदस्य कर्ता का, अधावत जो क्रियापद है उसका कर्ता हमें ढूंढना है। तो तेज़ी से कौन दौड़ा था, शस्का, तो यहाँ शस्का हो, खरगोश हो जाएगा इसका कर्ता। और लास्ट में दिया है कि अनुच्छेद का शीर्षक हमें लिखना है। तो हमें पता है कि कछुआ जीत गया है, लेकिन क्यों जीता है, परिश्रमी होने के कारण। तो इसका टाइटल हो जाएगा परिश्रमी कच्छपः।
ठीक, परिश्रमी कछुआ, ये हमारा इसका टाइटल। चलिए चलते हैं 7वें नंबर पैसेज की तरफ। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। अद्य वयम अत्र पर्यावरण महोत्सवम मानयित्वम एकत्रिता अभवाम। आज हम सभी, अत्र मतलब यहाँ पर, पर्यावरण महोत्सव मानेतुम, पर्यावरण महोत्सव मनाने के लिए एकत्रिता अभवाम, इकट्ठे हुए हैं। अहम तव विद्यालये एकम वटवृक्षम आरोपयामि। अहम मैं, तव विद्यालये तुम्हारे विद्यालय में, एक वटवृक्ष, वटवृक्ष कहलाता है बरगद का पेड़, आरोपयामि लगाऊंगा। यूयम अपि पर्यावरणस्य रक्षका भवत्, आप भी पर्यावरण के रक्षक हो सकते हैं। अधिकाधिकान पादपान आरोपयत, अधिक से अधिक पादपान अर्थात वृक्षों को लगा करके, वृक्षान मा क्रंतत, वृक्षान मा क्रंतत अर्थात वृक्षों को काटने से बचा सकते हो। नदीषु अवकारादीनि न क्षिपत, और नदीषु आदि का जो अवकार है, जो क्योंकि जो नदियाँ होती हैं वो उसमें उनके आकार पाने के लिए या उनको जीवित रहने के लिए वृक्ष भी बहुत सहायक होते हैं, तो नदियाँ भी नष्ट नहीं होगी। यूयम सर्वे स्वस्था भवत्, और हम सभी कैसे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। इस प्रकार से ये हमारा पैसेज हुआ है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कुत्र अवकारादीनि न क्षिपत, कि कहाँ नहीं छिपता है, तो आंसर आया था नदीषु, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा नदीषु, नदीषु अर्थात नदियों में। सेकंड है यूयम कस्य रक्षका भवत्, तुम सभी किसके रक्षक हो सकते हो, तो इसके लिए आया था पर्यावरणश, ठीक, कि आप सभी पर्यावरण के रक्षक हो सकते हैं, तो पर्यावरणस, ठीक। यहाँ देखिए पैसेज में भी आया था, ये लिखा हुआ है पर्यावरणस। फर्स्ट नंबर है सर्वे किमर्थम एकत्रिता भवन, सभी लोग कहाँ एकत्रित हुए हैं या क्यों एकत्रित हुए हैं, तो पर्यावरण दिवस मनाने के लिए ही सभी एकत्रित हुए हैं। तो किमर्थम एकत्रित भवत्, ये जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वयम अत्र महोत्सव माने तुम एकत्रित, तो ये फर्स्ट नंबर की लाइन पूरी आ जाएगी। यूयम सर्वे कीदृशा भवत्, यूयम तुम सभी किस प्रकार हो जाओगे, यदि हम इस पेड़ लगाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, तो लास्ट वाली लाइन में आया था सर्वे स्वस्था भवत्, ये हमारे यहाँ सेकंड का आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स हैं। मानयितुम इति अस्मिन् पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्तम, मानिए तुम, मानिए तुम में तुमुन प्रत्यय होता है मनाने के लिए। अधिकाधिकान पादपान अत्र विशेषण पदम किम अस्ति, तो अधिकाधिकान पादपान, अधिक से अधिक वृक्षों को यहाँ पर से विशेषण पद बताना है। तो पादपान तो हो गया हमारे वृक्ष, लेकिन वृक्ष कैसे होंगे, अधिकाधिकान, तो यहाँ पर अधिकाधिकान ही आंसर हो जाएगा। और फोर्थ में बताना है हमें इसका टाइटल, जो शीर्षक है, तो इसका टाइटल है पर्यावरण महोत्सवस, क्या है, पर्यावरण महोत्सवस, महोत्सव, ठीक। चलिए पर्यावरण महोत्सव इसका क्या हो गया, टाइटल, शीर्षक हो गया। चलिए अब हम चलते हैं 8th नंबर के पैसेज की तरफ, और उसको सबसे पहले हम पढ़ते हैं। 8th नंबर का पैसेज, ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मियों की ऋतुओं में, गर्मी के मौसम में, मनुष्य, पशवः पशु, पक्षिणः च और पक्षी, सर्वे अपि जीवः अति तीक्ष्ण तापेन व्याकुलः जायन्ते, कि सारे के सारे पशु पक्षी अति तीक्ष्ण तापेन, गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी से, व्याकुला अर्थात दुखी, जायन्ते उत्पन्न होते हैं, मतलब दुखी होते हैं। सूर्यस्य तीव्र किरणा, सूर्य की तीव्र किरणों के द्वारा, पृथ्वी शुष्कः भवति, जो हमारी भूमि है वह सूख जाती है। शरांसी शुष्यन्ति, शरांसी का मतलब होता है, ये सरह मतलब होते हैं तालाब, और जो तालाब के अंश आदि भी होते हैं छोटे छोटे, वो सब क्या होते हैं, शुष्यन्ति, वो भी सूख जाते हैं। पादपः लता च हरित पत्राणि विहीना जायन्ते, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके वो सब हरे पत्तों से रहित हो जाते हैं, वो भी क्योंकि सूख जाते हैं। वन्य जंतवः छाया अभावे, और वन के जो जीव हैं या जीव जंतु हैं वो भी छाया के अभाव में। जलाशयानां जलाभावे, और जलाशयों के जल के अभाव में। व्याकुलः भूत्वा, दुखी होकर के, इतस्ततः परिभ्रमन्ति, यहाँ वहाँ घूमते हैं। सीधी सी बात है कि जब वन जंगलों में
वहाँ पर वृक्षों में छाया नहीं रहेगी और नदियों में पानी नहीं रहेगा तो उसको ढूंढते ढूंढते जो वन के जीव जंतु हैं वो हमारे गांव नगर में ही आ जाते हैं। ऐसा काफ़ी देखा जाता है। ते कुत्र अपि आश्रयम न आपनुवन्ति, वे कहीं भी आश्रय नहीं पाते हैं। खगः स्वनीडेषु एव तिष्ठन्ति, लेकिन जो पक्षी हैं वो अपने नीड मतलब होता है घोंसले, घोंसलों में ही क्या करते हैं, रहते हैं। इस प्रकार से ये हमारा पैसेज हुआ जिसमें ग्रीष्म ऋतु गर्मियों के मौसम के प्रभाव के बारे में बताया है, कितनी भयंकर गर्मी का प्रभाव होता है। फर्स्ट है का शुष्का भवति, क्या सूख जाता है, तो हमने पढ़ा था पृथ्वी शुष्का भवति, पृथ्वी सूख जाती है। के व्याकुला भूत्वा परिभ्रमन्ति, कौन व्याकुल होकर के यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं, तो वन्य जीवा, ये वन के जीव व्याकुल होकर के क्या करने लगते हैं, यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। तो ये सेकंड का आंसर है। सेकंड का फर्स्ट है के स्वनीडेषु एव तिष्ठन्ति, कौन तिष्ठता है अपनी नीड मतलब होता है घोंसलों में। तो हमने लास्ट वाली लाइन में पढ़ा था खगः स्वनीडेषु एव तिष्ठन्ति, कि जितने भी पक्षी होते हैं वो अपने घोंसलों में ही निवास करते हैं। सूर्यस्य तीव्र किरणें किम किम भवति, सूर्य की किरणें जब बहुत तीव्र होती है तब क्या क्या होता है। तो सेकंड वाले का आंसर थोड़ा सा लंबा है, यहीं से लिखेंगे सूर्यस्य तीव्र किरणें पृथ्वी शुष्का भवति, और पत्रविहीन भी हो जाते हैं सारे के सारे वृक्ष। ठीक, तो ये सारा का सारा आंसर वहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें लिखना है। चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ। आपनुवन्ति इति यस्य क्रियापदस्य किम कर्तृपदम अत्र प्रयुक्तम, आपनुवन्ति जो क्रिया है उस क्रिया का कौन सा कर्ता पद यहाँ यूज किया गया है। चलिए पहले हम आपनुवन्ति उस क्रिया को ढूंढ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि उसमें कौन सा कर्ता यहाँ दिया गया है। तो देखिए आपनुवन्ति ये लिखा है, इसका मतलब है इसका कर्ता कौन है, ते। तो हम ते को यहाँ पर कर्ता लगा देंगे, इसका मतलब है हमारा फर्स्ट वाला आंसर ते है। सरोवराणाम, इसके लिए यहाँ पर कौन सा पद यूज किया गया है, तो जलाशयानाम ये पद। चलिए हम देख लेते हैं इसमें जलाशयानाम, ये देखिए ये लिखा हुआ है जलाशयानाम, अर्थात ये ही सरोवराणाम की जगह जलाशयानाम यूज किया गया है। इसका हमारा जो टाइटल होगा वो टाइटल हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। ठीक, ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु हमारा टाइटल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर का पैसेज। श्री रामचंद्र महाराज दशरथस्य ज्येष्ठः सुता आसीत्, श्री रामचंद्र महाराज दशरथ के ज्येष्ठ अर्थात होता है बड़े पुत्र थे। तस्य मातु नाम कौशल्या, उनकी माता का नाम कौशल्या था। श्री रामः अतीव सुंदरः, श्री राम बहुत सुंदर, सुशील, चतुर, परमवीर और पितृभक्त थे, अर्थात पिता की सेवा करने वाले। भरत लक्ष्मणः शत्रुघ्न च, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न तस्य त्रयः भ्रातरा आसन, उनके 3 भाई थे। अल्प अवस्थायाम एव महर्षि, के छोटी ही आयु में ही महर्षि विश्वामित्र ने स्वयज्ञस्य रक्षार्थम, अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को दशरथम अयाचत, दशरथ से मांग लिया। श्री रामः यज्ञम विघ्न रहितुम कर्तुम राक्षसान् हतवान, और श्री राम ने यज्ञ को विघ्न रहित करने के लिए राक्षसान् हतवान, उन राक्षसों को मार डाला। इस प्रकार से ये श्री राम के जीवन परिचय, उनके जीवन वर्णन से संबंधित पैसेज था। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। कह दशरथस्य ज्येष्ठः सुता आसीत्, दशरथ का ज्येष्ठ सुत कौन है, तो सीधी सी बात है ज्येष्ठ पुत्र बड़े पुत्र का नाम है श्री रामचंद्र। रामस्य मातु नाम किम आसीत्, राम की माता का क्या नाम है, तो राम की माता का नाम है कौशल्या। महर्षि विश्वामित्रः किम किमर्थम च अयाचत, महर्षि विश्वामित्र ने क्या और क्या मांगा और किससे मांगा, तो महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को दशरथ से मांगा। तो देखिए ये लिखा हुआ है दशरथम अयाचत। ठीक, सेकंड है श्री रामः किमर्थम कांचा हतवान, श्री राम ने किसको मारा, तो वो उनको यज्ञ सुरक्षा के लिए ले गए थे, तो विघ्न रहित करने के लिए राक्षसान् हतवान, राक्षसों को मारा। चलिए चलते हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ। आसन इति यस्य क्रियापदस्य किम कर्तृपदम अत्र प्रयुक्तम, इस क्रिया के लिए कौन सा यहाँ पर कर्ता पद प्रयुक्त किया गया है, तो यहाँ आसन, आसन क्रिया
दी गई है। तो पहले हम देख लेते हैं कि आसन ये जो क्रिया है ये यहाँ कहाँ यूज की गई है। तो सबसे पहले हम उस आसन क्रिया को ढूंढती हैं। देखिए ये मिल गई आसन क्रिया, ठीक। अब आसन क्रिया में भरतः लक्ष्मणः शत्रुघ्नः च तस्य त्रयः भ्रातरः, तो तस्य मतलब उसके, तो उसके मतलब किसके, श्री रामचंद्र के। तो ये जो आसन क्रिया है ये आसन, ठीक, क्यों आसन क्रिया किसके लिए यूज की गई है, भ्रातरा, ठीक। कितने भाई हो गए थे, 3 भाई हो गए थे, कौन कौन, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये त्रयः भ्रातरा, तो भ्रातरा शब्द जो है यहाँ पर करता है। तो देखिए भ्रातरा शब्द यहाँ दिया गया है, तस्य भ्रातरा, उसके भाई, ठीक। सेकंड है अचतुरः, अचतुरः इति अस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। ये चतुरः शब्द, अचतुरः का विलोम पद शब्द चतुर ही हो जाएगा। और लास्ट में टाइटल नेम पूछा है, ये बहुत ही सरल है, श्री राम का जीवन वर्णन इसमें है। तो श्री रामचंद्र क्या हो जाएगा, श्री रामचंद्र, ये हमारा टाइटल नेम हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अंतिम 10 नंबर के पैसेज की तरफ, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें बहुत अच्छा पैसेज है, ये हमारे कवि कुलगुरु कालिदास के बारे में बताया गया है। संस्कृत साहित्येषु प्रसिद्धेषु कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। संस्कृत साहित्य में सुप्रसिद्ध कवियों में कालिदास जो हैं वह बहुत श्रेष्ठ हैं, महान कवि हैं। पाश्चात्य जनः कालिदासं भारतस्य शेक्सपियर इति कथ्यन्ते। पश्चात्य जन के लोग अर्थात पश्चिम के लोग कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। परम सत्यम तु इदम, लेकिन यह भी सत्य है कि यद विश्व साहित्य कालिदासा अद्वितीय अस्ति, कि विश्व साहित्य में कालिदास का अद्वितीय स्थान है। अद्वितीय का मतलब होता है कि इनके समान कोई दूसरा नहीं है। तस्य साहित्यम तु सर्वथा अनुपमेयम, और इनका जो साहित्य है वह हमेशा अनुपमेय है। अनुपमेय का अर्थात है इनके समान कोई दूसरा साहित्य रचने वाला नहीं हुआ है कि इनके साहित्य से किसी और के साहित्य की उपमा दी जा सके। तस्य अभिज्ञान शाकुंतलम, उनके अभिज्ञान शाकुंतलम ये जो नाटक है वो विश्व साहित्यस्य सर्वोत्तम नाटकमस्ति। विश्व साहित्य के सभी नाटकों में बहुत फेमस नाटक है। कौन, अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। कहा श्रेष्ठ कवि अस्ति, तो कालिदासा, ठीक, ये हो जाएगा कालिदासा श्रेष्ठ कवि अस्ति। के कालिदासम भारतस्य शेक्सपियर इति कथ्यन्ते, तो कौन है जो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है, तो पाश्चात्य जना, ठीक, पश्चिम के लोगों ने। ये सेकंड का आंसर है। कालिदासस्य साहित्यम कीदृशम अस्ति, कालिदास का साहित्य कैसा है, तो इनका साहित्य जो है वो, इनका साहित्य अनुपमेयम, देखिए ये दिया गया है, इनके साहित्य से किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। विश्व साहित्य कालिदासा कीदृशा अस्ति, विश्व साहित्य में कालिदास का कैसा स्थान है, तो देखिए ये दिया है विश्व साहित्य कालिदासा अद्वितीय स्थानम अस्ति। ये इसका आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप। अस्ति इति अस्य क्रियापदस्य कर्तृपद कहाँ है, कौन सा है। अस्ति जो यहाँ पर दिया गया है इसका हमें यहाँ पर कर्ता पद बताना है, तो इसका जो कर्ता है वो है कालिदास, ठीक, कालिदास इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा है इसी का सेकंड नंबर का, देखते हैं कि फर्स्ट का तो हो गया हमारा कालिदास, और सेकंड नंबर है इदम तु सत्यमस्ति, कि यह सत्य है। तो अस्मिन् वाक्ये किम अव्यय पदम प्रयुक्तम, कि यहाँ पर अव्यय पद कौन सा प्रयुक्त किया गया है, तो यहाँ पर अव्यय पद है तू। और लास्ट में इन्होंने टाइटल पूछा है, तो टाइटल हमारा हो जाएगा श्रेष्ठा, श्रेष्ठा कवि, ठीक, कालिदासा, ठीक। एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको नाम लिख के दिखा देता हूँ। श्रेष्ठा कवि, ठीक, कालिदासा, ये हमारा यहाँ पर जो है वो नाम हो जाएगा श्रेष्ठा कवि